बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7C को सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7B को विद आर्टिकल सॉल्व किया था। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल करेंगे, तो ओपन कर लें एक्सरसाइज 7C का आर्टिकल। बुक का पेज नंबर है 167। टॉपिक है एंगल्स। सारा हैज अ ब्यूटीफुल फैन। सारा के पास एक ब्यूटीफुल खूबसूरत फैन है। फैन कहते हैं पंखे को। लेट अस सी व्हाट हैपेंस एज शी स्लोली ओपन्स हर फैन। यहाँ पे बोला जा रहा है, चलें देखते हैं क्या होगा जब सारा आहिस्ता से अपना फैन ओपन करेगी। तो यहाँ पे देखें जी, लिखा है एज सारा टर्न्स वन आर्म ऑफ द फैन। जैसे ही सारा फैन की एक आर्म को पलटेगी, द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फैन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा उसको टर्न देगी ना फैन की आर्म को, तो जो डिस्टेंस है फैन की टू आर्म्स के दरमियान वो इंक्रीज हो जाएगा। वी यूज अ स्पेशल वर्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स। हमारे पास एक स्पेशल वर्ड होता है जो कि हम यूज करते हैं ये जो टर्न है ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए। लिखा है और टू रेज दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दैट स्पेशल वर्ड इज एंगल। ठीक है, यानी कि देखो अब इससे क्या किया, यहाँ से थोड़ा टर्न लिया जिसकी वजह से ये जो फैन की टू आर्म्स हैं, ठीक है, ये आर्म 1 है और ये आर्म 2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इन आर्म को क्या बोला जाता है, इन आर्म को बोला जाता है एंगल। और ये एक कॉमन पॉइंट है जिसपे एंगल की टू आर्म्स मीट कर रही हैं, मिल रही हैं आपस में। वी कैन से दैट एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस or rays meeting at a common point. The two rays are called the sides or arms of the angle and the point where they meet is called the vertex. ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जिस पे एंगल की टू आर्म्स आके मिल रही हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। और ये आपके पास एंगल्स की टू आर्म है, ये आर्म 1 और ये आर्म 2। ओके जी, फर्दर है जी आपके पास आर्म भी बोलते हैं और साइड्स भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है नाउ लुक एट द गिवन फिगर। ये आपके पास एक फिगर है, ये देखें जी आपके पास ना ये एंगल की एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है। ठीक है, और दोनों आर्म एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं जिसको नेम दिया जाता है वर्टेक्स का। हेयर आपके पास साइड ओ ए है, ये जो होता है ना ये साइन, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जी साइड ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये दो आर्म्स हैं ओ ए एंड ओ बी, जबकि पॉइंट ओ जो है ना ये वर्टेक्स है। ठीक है, द एंगल इज डोनेटेड एज। अब फुल एंगल आप कैसे डोनेट करोगे, आप लिखोगे एंगल ए ओ बी, वर्टेक्स दरमियान में आता है। ठीक है, देखो वर्टेक्स ओ पे है ना तो ये दरमियान पे आ रहा है। द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज कॉल्ड डिग्री। एंगल को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को यूज करते हैं ना उसका नेम होता है डिग्री एंड इज डोनेटेड बाय दिस वन। ये स्मॉल जो सर्कल है ना ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 168। एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इस एंगल का नेम है जी एंगल के एल एम। ठीक है, द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर। एंगल्स की आर्म कौन सी है, एक आर्म है के एल और दूसरी आर्म है एल एम। वर्टेक्स कौन सा है एल, जिसपे दो आर्म्स आके मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पे। अब ये एंगल है जी, इसका नेम है एंगल पी क्यू आर। इसकी दो साइड्स हैं, एक है पी क्यू, दूसरी साइड है क्यू आर। वर्टेक्स कौन सा है क्यू।
ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। हियर सारा यूजेस हर फैन टू शो दीज। ठीक है, अब देखें आपके पास सबसे फर्स्ट में आपको एंगल का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एंगल के अंदर वर्टेक्स होते हैं और एंगल की साइड्स होती हैं। ठीक है, फिर अब आपको बताया जा रहा है कि एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सारा जिस जिस तरह अपना जो फैन है इसको ओपन करेगी तो हर टर्न में एक एंगल बनेगा। देखिए सबसे फर्स्ट में ये राइट एंगल है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये 5 तरह के एंगल्स आप एक्सरसाइज 7C में पढ़ोगे। यहाँ लिखा है जी, कट 2 strips of card and fasten them with a paper fastener or paper clip to one end। आपने पेपर की 2 स्ट्रिप्स को कट करना है और ये जो एंड है ना, पेपर का जो वन एंड है वहां पे आपने उसको क्या कर देना है, उसको बाइंड कर देना है। ठीक है, पेपर क्लिप लगा देना है। यहाँ पे लिखा है यू कैन कलर दैम डिफरेंटली, और ये जो स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स कर सकते हो। टर्न वन ऑफ द स्ट्रिप्स टू मेक अ राइट एंगल। अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप को थोड़ा सा टर्न करना है ऊपर की तरफ, इस तरह से कि एक आपके पास जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बने, एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो और दूसरी किस फॉर्म में हो, वर्टिकल फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट ये बन गया आपके पास राइट एंगल। एंगल का नेम है एंगल AOB और ये राइट एंगल है। अब ये जो एक्टिविटी है ना, पेपर की मदद से मैंने स्ट्रिप्स को कट किया है, डिफरेंट कलर्स किए हैं और ये जो है ना मैंने अपनी टिकटॉक और ID पे ना मैंने इसको लगाया है, आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर स्ट्रिप की मदद से ये तमाम एंगल्स खुद से बना भी सकते हो। ठीक है, आप बनाएं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है। ठीक है, आप क्या करें, मुझे अपनी एक्टिविटी व्हाट्सएप करें, मैं चेक करके आपकी उसी एक्टिविटी को इस चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 169। नाउ मेक एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल बाय टर्निंग योर स्ट्रिप बैक अ लिटिल। अब आपने अपनी स्ट्रिप को थोड़ा पीछे की तरफ टर्न करना है। आपने क्या करना है, 90 डिग्री से, यानी कि ये जो राइट एंगल है इससे छोटा एंगल बनाना है। और आपको पता है राइट एंगल से जो छोटा एंगल होता है ना वो एक्यूट एंगल होता है, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है जी एंगल ABC और ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, पहले देखो आपने स्ट्रिप को इस तरह से रखा हुआ था ना, अब आपने स्ट्रिप को थोड़ा पीछे की तरफ इसको क्या किया, टर्न किया है। तो जब आपके पास ना इस साइड पे, यानी ये जो राइट साइड है ना, इस एंगल से राइट साइड पे जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और अगर इसी स्ट्रिप को आप लेफ्ट की तरफ टर्न करते तो वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता, greater than 90 degree. Now turn your strip behind a right angle but not as far as a right angle. This is called an obtuse angle. अब आपने क्या करना है, स्ट्रिप को राइट साइड के दूसरे, ये जो राइट एंगल है ना इसके दूसरे साइड पे इसको टर्न करना है। तो आपके पास ना एक ऑब्ट्यूस, देखो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपने स्ट्रिप को टर्न करना है तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, लेकिन इतना ज्यादा टर्न नहीं करना कि आपके पास ना एंगल एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये एंगल बन गया एंगल XYZ और ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। Now turn your strip behind an obtuse angle to make a straight line. This is called a straight angle. अब आपने क्या करना है, आपने एंगल को इस तरह से मूव करना है, ये जो स्ट्रिप है, कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। और डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन आपके पास, ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब ये एंगल बन गया जी एंगल PQR और ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 170। यहाँ पे देखिए लिखा है लास्टली टर्न योर स्ट्रिप इवन फर्दर बिहाइंड अ स्ट्रेट एंगल, यू हैव मेड अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखें
आपके पास ना एक स्ट्रिप इस तरह से है, दूसरी इसके साथ इस तरह से है, ठीक है, राइट एंगल बन गया। अब आपने इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ इस तरह से मूव करना है, ठीक है, तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो जी, यहाँ लिखा है ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। ये एंगल है एंगल RST और ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 170, टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स। इस टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा कि एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है एक्टिविटी, डू यू हैव दिस इन योर पेंसिल बॉक्स। आप अपना पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करें, उसके अंदर ये आपको एक शेप मिलेगी और इसका नेम होता है प्रोटेक्टर। इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर। ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसका नेम होता है प्रोटेक्टर। जस्ट एज वी यूज अ रूलर टू मेजर लेंथ, वी यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल्स। जिस तरह से आप लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर का यूज करते हो, एंगल्स को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर। ओके जी, ये आपके पास प्रोटेक्टर है। अब यहाँ पे देखो ए पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर की शेप कौन सी होती है, तो डियर स्टूडेंट प्रोटेक्टर की शेप होती है सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल। देखो ये हाफ सर्कल है आपके पास। बी पार्ट है, स्टार्टिंग एट द लेफ्ट ऑफ द प्रोटेक्टर। जब आप प्रोटेक्टर के लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट नंबर मार्क। तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करो तो सबसे पहला नंबर कौन सा मार्क किया गया है, अपर स्केल पे 0 है, लोअर स्केल पे 180 है। सी पार्ट है, गोइंग राउंड द एज ऑफ द प्रोटेक्टर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर मार्क। ठीक है, यानी कि आप जो है ना यहाँ पे जा रहे हो, इधर से मूव कर रहे हो, 0 से नेक्स्ट 10 है, 10 से नेक्स्ट 20 है, 10 नंबर्स के गैप से नंबर्स यहाँ पे मार्क किए गए हैं, अपर स्केल में भी और लोअर स्केल में भी। डी पार्ट है, विच नंबर इज फाउंड एग्जैक्टली हाफ वे राउंड द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बिल्कुल हाफ पे कौन सा नंबर है, वो है जी 90 डिग्री। ई पार्ट है, विच इज द very last number marked at the right hand side of the protector। अब आपने प्रोटेक्टर की राइट हैंड साइड देखनी है, आपने देखना है सबसे लास्ट में कौन सा नंबर मार्क किया गया है। अपर स्केल पे 180 है, ये ऊपर वाला अपर स्केल है, लोअर स्केल पे डिजिट है 0। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 171। यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ बेस लाइन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेबल इट AB। डियर स्टूडेंट, आपने सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको करवा देती हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको लेबल कर देती हूँ, यानी नेम दे देती हूँ A एंड B का, ठीक है। फर्दर यहाँ पे नाउ प्लेस योर प्रोटेक्टर सो दैट द मिडल ऑफ इट्स बॉटम लाइन इज एग्जैक्टली ऑन A। अब ये आपके पास ना इसकी मिडिल बॉटम लाइन है, इसको आपने इस तरह से प्लेस रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस A पे आए, ठीक है, इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है। फर्दर यहाँ पे लिखा है, फाइंड द 90 मार्क ऑन द प्रोटेक्टर एंड मार्क इट C। अब आपने देखना है 90 किधर है, तो ये आ रहा है जी 90, यहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर दो। फिर फर्दर आप ना इस पॉइंट को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इस पॉइंट को नेम दे दो C का। रिमूव द प्रोटेक्टर, ज्वाइन C to A, व्हाट एंगल हैव यू ड्रॉन। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने कौन सा एंगल ड्रॉ किया है, आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। मीन्स दैट कि आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया था ना, ठीक है, तो इस पे कौन सा डिजिट आ रहा था, 90 का। तो यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि किस तरह से आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ना मैंने खुद से लाइन लगाई है, आपने 6 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको आप रूलर की मदद से ड्रॉ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज द डिग्री। एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसका नेम है डिग्री।
टू स्ट्रिप्स ऑफ कार्ड कैन बी यूज टू मेक एंगल्स। आप जब कार्ड की दो स्ट्रिप्स लेते हो तो उसकी मदद से भी आप एंगल्स बना सकते हो। टर्न द स्ट्रिप बिहाइंड द स्ट्रेट एंगल टू फॉर्म अ रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इस तरह से स्ट्रेट एंगल है, दोनों स्ट्रिप्स को आप साइड बाय साइड रखोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट एंगल आएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब दूसरी स्ट्रिप को थोड़ा सा टर्न करोगे, ठीक है, तो आपके पास ना एक रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर का होता है। फर्दर यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है यू हैव मेड अ कंप्लीट टर्न, द शेप ड्रॉन बाय द टिप ऑफ द स्ट्रिप आफ्टर अ कंप्लीट टर्न इज अ सर्कल। डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो प्रोटेक्टर होता है ना, ये सेमी सर्कल होता है, मीन्स इट ये हाफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने डिग्रीज हैं इसके ऊपर, 180 डिग्री। सेम ऐसे ही इसका हाफ पार्ट और एक और भी होता है ना इसका हाफ पार्ट, ठीक है, यानी कि जब इसका आपने कंप्लीट टर्न लेना है यहाँ तक 180, ठीक है, अगेन यहाँ से आपने कंप्लीट टर्न लेना है और इसको ना एक सर्कल कंसीडर करना है, तो इसका कंप्लीट टर्न इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे देखो ना 180 डिग्री में जब आप 180 ऐड करोगे तो सम आता है 360 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है टू मेजर एंगल वी देयरफॉर डिवाइड सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। जब भी आप एंगल्स को मेजर करते हो तो आप क्या करते हो, एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और वो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको नेम दे देते हो डिग्री का। द नंबर ऑफ डिग्री इन अ कंप्लीट टर्न इज 360 डिग्री, यानी कि आपके पास एक सर्कल का कंप्लीट टर्न लिया जाए तो वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। द स्पेशल सिंबल फॉर डिग्री इज आ, यानी कि डिग्री का जो स्पेशल सिंबल है ना वो ये वाला है और इसको लिखा जाता है राइट ऑफ द नंबर, नंबर के राइट पे लिखा जाता है। मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 360 डिग्री तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, नंबर की राइट साइड पे जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर इस सिंबल को लगाना है एंड अप हाई और थोड़ा ऊपर करके आपने इसको लिखना होता है। सो 360 डिग्री इज रिटन एज, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 172। यहाँ पे टॉपिक है यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना इसका नेम है प्रोटेक्टर। यहाँ पे स्टेटमेंट है लेट अस लुक अगेन एट द हाफ सर्कल प्रोटेक्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास प्रोटेक्टर है ना ये बेसिकली सर्कल का हाफ है, ठीक है, और ये जो हाफ है ये इक्वल है 180 डिग्री के। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब आप इस हाफ सर्कल प्रोटेक्टर को देखोगे वी सी दैट देयर आर 2 रोज ऑफ नंबर मार्क ऑन इट्स एज। ये देखो ये एज है ना, ठीक है, इस पे नंबर्स की 2 रोज को मार्क किया गया है, अपर एंड लोअर। ये देखो ये अपर है और ये वाली लोअर है। The row on the top start at 0 at the far left of the protector and end at 180 at the far right। यानी कि ये जो अपर रो है, टॉप रो है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे जाके ये 180 पे एंड हो रही है। द अदर लोअर रो गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये जो आपके पास लोअर रो है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये राइट साइड से 180 पे स्टार्ट हो रही है और लेफ्ट पे जाके ये 0 पे एंड हो रही है। एग्जाम्पल है लुक एट द एंगल यू वांट टू मेजर। अब ये आपके पास एंगल है, इसको आपने मेजर करना है। ये इसका वर्टेक्स है, ये वो पॉइंट है जिस पे एंगल की 2 आर्म्स मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पे आपने एंगल को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट एंगल किस तरफ ओपन है, लेफ्ट की तरफ ओपन है ना, तो जब लेफ्ट की तरफ ओपन है तो आपने टॉप रो को देखना है, ऊपर वाली रो को देखना है, और जब राइट की तरफ एंगल ओपन होगा तो आपने लोअर रो को देखना है, ठीक है। तो इस तरफ टॉप को देखें तो ये देखें आपके पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। नेक्स्ट है इज इट एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज और अ राइट एंगल। आपने बताना है कि गिवन एंगल जिसको आपने मेजर किया है ये राइट एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो डियर स्टूडेंट जब आपके पास एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो आपके पास एक एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे ये एंगल एक्यूट एंगल है।
नेक्स्ट आप लेबल कर दो, इसको नेम दे दो, ये आपके पास ए है, ये बी, ये सी है। यहाँ पे जी स्टेप 2 है, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल बी। ये जो बी है ना, ये आपके पास पॉइंट बी पे वर्टेक्स है। आपने प्रोटेक्टर को रखना है, सेम उसी तरह से मेजर करना है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। आप देख सकते हो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपने मार्क किया है टॉप रो को। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 173। स्टेप 3 है, पुट द जीरो मार्क अलोंग द आर्म बी सी। अब ये जो आपके पास ना आर्म बी सी है, यहाँ पे आपने जीरो मार्क से मुराद ये है, यानी कि आपने इसको ना एडजस्ट करना है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है, नाउ लुक वेरी केयरफुली एट व्हाट नंबर इज द टॉप रो ऑफ द मार्किंग। अब आपने केयरफुली देखना है टॉप रो पे कौन सा डिजिट आ रहा है, तो 30 आ रहा था। द ए बी, द साइड ए बी आर्म ऑफ द एंगल क्रॉसेस द प्रोटेक्टर। यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है ना, ये इस लाइन के ऊपर आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जी, सिंस द ए बी आर्म क्रॉस एट द नंबर 30। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी, वो 30 डिग्री के इक्वल है। वी अंडरस्टूड हाउ टू मेजर एन एक्यूट एंगल ओपनिंग टू द लेफ्ट, बट लुक एट दिस एंगल। यहाँ तक आपको समझ आ गया, एक एंगल है, ठीक है, वो ओपन हो रहा है लेफ्ट की तरफ, तो आपने उसको कैसे मेजर करना है। फर्दर आपके पास एक एंगल है, वो ओपन हो रहा है राइट साइड की तरफ। अब आपको बताया जाएगा कि इस एंगल को आपने किस तरह से मेजर करना है। तो जब आपका एंगल ओपन हो रहा है राइट की तरफ, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। जब एंगल ओपन हो रहा था लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपने टॉप रो को मार्क किया था, ठीक है। ये जो दो की पॉइंट्स है ना, आपने इनको माइंड में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7C सॉल्व होगी। तो अब आपने ना ये जो पॉइंट P है, इस पे आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ये वर्टेक्स है एंगल का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, लोअर रो को मार्क करना है, ठीक है। लोअर रो को अगर आप मार्क करें ना, तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपके पास है जी एंगल क्यू पी आर, ये इक्वल है 40 डिग्री के। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको दो की पॉइंट्स मिले हैं। जब आपके पास एंगल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो आपने प्रोटेक्टर का ये जो अपर यानी टॉप रो है, इसको मार्क करना है। और अगर एंगल की डायरेक्शन या एंगल ओपन हो रहा है राइट साइड की तरफ, देन आपने लोअर रो को यानी कि ये जो नीचे वाली रो है ना, इसको मार्क करना है। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 174। एंगल है ए बी सी, एंगल किस तरफ ओपन हो रहा है, राइट साइड की तरफ, यानी आपने क्या करना है, लोअर रो को मार्क करना है। ओके जी डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट बी पे अपने प्रोटेक्टर को आप एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, आपके पास ना लोअर रो में ये देखें, ये एंगल कितने डिग्री के इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है। तो आपके पास एंगल ए बी सी इक्वल है 130 डिग्री के। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। डियर स्टूडेंट, आपने प्रोटेक्टर की मदद से राइट एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इजी है। सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। फिर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद देखो 90 की तरह, ये 90 है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। फर्दर आपने पॉइंट को लाइन के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये आप देख सकते हो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया है। यहाँ पे एरो हेड्स लगा दो, फिर नेम दे दो, इसको नेम दे दो ए का, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब यहाँ पे आपके पास एक की पॉइंट है, जब आप एक एंगल ड्रॉ करते हो और यहाँ पे आप ये छोटा सा स्क्वायर बनाते हो, छोटा सा बॉक्स बनाते हो, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है।
ओके जी, फर्दर आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये भी आपके पास एक राइट एंगल है, देखो यहाँ पे ये बना है ना, ये स्क्वायर बना है, इसको मेजर कर लेते हैं। अब आप इसको किस तरह से मेजर करोगे, इसको मेजर करने का मेथड ये है कि ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए 90 डिग्री के इक्वल है एंगल, एंगल की डायरेक्शन डिफरेंट है। नेक्स्ट है whenever you see this symbol you know that the angle is a right angle। जब भी आप ये वाला सिंबल देखते हो स्क्वायर का, तो इसका मतलब यह है कि गिवन एंगल आपके पास राइट एंगल है। फिर अगर आपके पास ये वाला सिंबल आता है, देखें ये वाला सिंबल, तो ये इंडिकेट करता है कि गिवन एंगल एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है नियरली ऑल बिल्डिंग्स फॉर्म अ राइट एंगल विद द ग्राउंड, यानी जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं ना, वो ग्राउंड के साथ मिलके एक राइट एंगल बनाती हैं। आपका क्लासरूम है या बेडरूम है, ठीक है, तो आपके पास ना रूम के 4 कॉर्नर्स होते हैं। आप कॉर्नर्स को अगर केयरफुली देखो तो हर कॉर्नर पे ना 90 डिग्री का यानी राइट एंगल बन रहा होता है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 176। एन एक्सेप्शन इज द फेमस लीनिंग टावर, लीनिंग का मतलब होता है तिरछा होना, टेढ़ा होना, ऑफ पाइसा इन इटली। द लीनिंग टावर इज लीनिंग एंड स्टिल स्टैंडिंग, यानी कि ये लीनिंग टावर है, ठीक है, ये तिरछा है, इसके बावजूद ये स्टिल स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट है ड्राइंग एंगल्स, ड्राइंग एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ऑलरेडी आपको राइट एंगल ड्रॉ करना सिखा दिया गया है। अब आप ड्रॉ करोगे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स को, तो सबसे फर्स्ट में आपने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो डियर स्टूडेंट आपने रूलर लेना है, रूलर की मदद से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। एक पॉइंट लगाना है 0 पे, दूसरा 6 पे, रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है वी नो दैट एन एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। लेट अस टेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट ए। नाउ फाइंड द 50 डिग्री मार्क बाय मूविंग अलोंग द मार्क्स अवे फ्रॉम बी। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक्यूट एंगल स्मॉलर होता है राइट एंगल से, और राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि अगर आप 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो तो वो आपके पास एक एक्यूट एंगल है। आप प्रोटेक्टर को, ये आपके पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें पॉइंट ए पे, ठीक है। अब यहाँ जब आप एडजस्ट करोगे तो आपने देखना है कि 50 किधर है, ये 50 है, ठीक है, एंगल की डायरेक्शन आप राइट की तरफ बना रहे हो, तो आप लोअर, ये जो है ना आपके पास लोअर रो, इधर से मार्क कर दो, ये 50 डिग्री है, यहाँ पे सबसे पॉइंट लगा दो। अब आप पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। ये सिंबल किसका होता है, एक्यूट एंगल का। ये पॉइंट सी है, ये आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जो कि कितने डिग्री के इक्वल है, 50 डिग्री के, और इस एंगल का नेम है एंगल CAB। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 177। डियर स्टूडेंट आपने अब एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप एक एंगल ड्रॉ करो 130 डिग्री का। अब 130 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लेंथ नहीं बताई हुई कि बेस लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करें, तो आप खुद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। एक पॉइंट 0 पे आएगा, ठीक है, और दूसरा 5 पे। दोनों पॉइंट्स को रूलर की मदद से ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट को नेम दे दो A का, दूसरी को दे दो B का। फिर आप प्रोटेक्टर लेके आओ, इसको पॉइंट A पे इस तरह से एडजस्ट कर दो। आपने एंगल ड्रॉ करना है कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल की डायरेक्शन ये किधर ओपन हो रहा है, राइट साइड की तरफ। तो आप क्या करोगे, लोअर रो को मार्क करोगे। अब लोअर रो में देखो 130 किधर है, ये 130, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से लगा दो पॉइंट, और फिर इस पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आपके पास
एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ हो गया है जो कि इक्वल है 130 डिग्री के। यहाँ पे नेम दे दे इस पॉइंट को सी का। अब यहाँ पे देखो इस एंगल का नेम है एंगल सी ए बी, और इसका दूसरा नेम ये भी हो सकता है एंगल बी ए सी। दोनों तरह से आप नाम दे सकते हो एंगल को। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स ये दरमियान में आना चाहिए। अब देखो दोनों साइड पे जो वर्टेक्स है वो उसका लेटर दरमियान में आ रहा है। नेक्स्ट है जी, ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ना आपने दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने लेंथ दी है 30 डिग्री और नेम्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे ये एंगल है एंगल आर क्यू पी और ये है एंगल ए ओ बी। तो इन एंगल्स को ड्रॉ करती हूँ मैं रजिस्टर पे। सबसे फर्स्ट में एंगल बनाते हैं एंगल आर क्यू पी, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले आप एक बेस लाइन लगाओगे और ये आपकी अपनी चॉइस है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगी। एक पॉइंट आपने 0 पे लगाना है, दूसरा 5 पे। फिर आपने रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। नेम दे देना है, इसको नेम दे दें आप, इसको नेम दे दें जी क्यू का, ठीक है, और इसको नेम दे दें आप पी का। क्योंकि क्यू का नेम मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि ये वर्टेक्स है, ठीक है। और अब इसी वर्टेक्स पे आपने प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने देखना है 30 डिग्री किधर है, ठीक है, ये 30 है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से पॉइंट लगा देना है। अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे ना आपके पास एंगल बन गया है 30 डिग्री का। इस पॉइंट को नेम दे दें जी आर का, एरो लगा दें। अब आपने एंगल बनाना है जी एंगल ए ओ बी, और ये एंगल भी 30 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पे भी आप क्या करें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट 5 पे लगाएंगे और एक 0 पे लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने रूलर की मदद से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को नेम दे दें जी आप ओ का, और इस पॉइंट को नेम दें बी का। वर्टेक्स आपका ओ है, ठीक है। इसी वर्टेक्स पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है इस पॉइंट को, और आपने ना 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास 30 डिग्री है। अब आपने इस पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एरोज लगा दें, इस पॉइंट को नेम दे दें ए का। अब ये एंगल है 30 डिग्री का। डियर स्टूडेंट, आपके पास ना दोनों एंगल सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। आप लिख सकते हैं एंगल आर क्यू पी इक्वल है एंगल ए ओ बी के। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 178। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजर टू अ गिवन एंगल। स्टेप 1 है आपके पास ड्रॉ एंगल ए बी सी 30 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो सबसे फर्स्ट में स्टेप 1 के अकॉर्डिंग एक एंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी जो कि 30 डिग्री के इक्वल हो। ओके जी, यहाँ पे पेज के बॉटम पे आ जाओ। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपने इस पॉइंट को नेम देना है बी का, और इस पॉइंट को नेम देना है आपने सी का। अब ये जो पॉइंट बी है इसके ऊपर प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आपने लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को नेम देना है आपने ए का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके पास स्टेप 1 है। आपने एंगल ए बी सी ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 2 है, इसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखा है टेक बी सी एज द बेस लाइन। बी सी को आपने बेस लाइन लेना है, ठीक है।
पुट द प्रोटेक्टर ऑन BC, आपने BC के ऊपर प्रोटेक्टर को रखना है, सच डैट B इज ऑन द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है कि पॉइंट B बिल्कुल सेंटर पे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेम्स का डिफरेंस आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो इन्होंने जो पहला 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है ना, उसको नेम दिया है CBA का, और मैंने ABC का दिया है। तो मैं यहाँ पे ना इसका यहाँ चेंजेस कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको नेम दे दो C का और इसको नेम दे दो A का, ठीक है। अब ये BC है, इसको आपने बेस बनाना है, प्रोटेक्टर को पॉइंट B पे इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास जो पॉइंट B है ना वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट B सेंटर पे है। अब आपने देखना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, यहाँ आप पॉइंट लगा दो। अब आप क्या करो, इस पॉइंट को नेम दोगे D का और इसको ज्वाइन कर दो पॉइंट B के साथ। यहाँ पे एरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंगल बन गया 30 डिग्री का और इसका नेम है GD। अब आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में एक एंगल है आपके पास एंगल ABD, एंगल ABD, इसको आप एंगल DBA भी बोल सकते हो। और दूसरा एंगल है आपके पास एंगल ABC, ठीक है। अब देखो आपके पास ना जो एंगल ABD है ये इक्वल है 60 डिग्री के। देखो 30 में 30 ऐड करो तो ये आपके पास फुल एंगल है ना, ये 60 डिग्री के इक्वल है। और ये डबल है किस एंगल के, एंगल ABC के, क्योंकि एंगल ABC इक्वल है 30 डिग्री के। तो आपने क्या करना था, दो एंगल्स ड्रॉ करने थे, ठीक है। एक एंगल दूसरे एंगल के डबल ड्रॉ करना था, तो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 179। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर टू द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, आप सबसे फर्स्ट में कंसीडर करो दो एंगल्स। एक है एंगल ABC जो कि 55 डिग्री के इक्वल है, दूसरा एंगल है एंगल CBD, ये इक्वल है 60 डिग्री के। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आपने एक एंगल ABC ड्रॉ करना है जो कि 55 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एंगल ABC को ड्रॉ कर लेती हूँ और ये एंगल होगा 55 डिग्री के इक्वल। तो सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे ना रूलर की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स लगाए हैं, रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट को मैं नेम दूंगी A का, इसको दूंगी B का। फिर ये जो पॉइंट B है इस पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट करूंगी और 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे देखो ये 50 है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 55 का, मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ना इसको पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर दूंगी और इस पॉइंट को नेम दे दूंगी C का। यहाँ पे एरो लगा दूंगी, इधर भी एरो आ गया। डियर स्टूडेंट, अब ये एंगल बना है कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। तो यहाँ पे आ गया 55 डिग्री और इसका नेम है एंगल ABC। फर्दर स्टेप 2 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जी टेकिंग B एज द सेंटर, आपने B को सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है, of the protector and BC as the base line of the protector। ये जो BC है ना इसको बेस लाइन लेना है प्रोटेक्टर का। मेक अनदर एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपने 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है और ये जो पॉइंट है ना इसको D का नेम दे देना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में एंगल ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो ये जो B और C है, ये जो लाइन है ना इसको बेस लाइन लेंगे प्रोटेक्टर की, पॉइंट B पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट B पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है और अब देखना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब इस पॉइंट को नेम देना है D का और इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट B के साथ, ये D है और यहाँ पे एरो आ गया, ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। ओके और ये जो एंगल है ना ये आपके पास एंगल CBD है, ये 60 डिग्री के इक्वल है। स्टेप 3 है आपके पास मेजर एंगल ABD। अब आप क्या करो, एंगल ABD को मेजर करो। तो सबसे फर्स्ट में मैं एंगल को मेजर कर लेती हूँ। पॉइंट B पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो आपके पास जो एंगल है ना वो बन रहा है
115 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल बन रहा है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। लिखा है हेंस आपके पास दो एंगल्स थे, एक एंगल था एंगल ABC, एंगल ABC ये इक्वल था 55 डिग्री के, दूसरा एंगल था एंगल CBD ये 60 डिग्री के इक्वल था। 55 में 60 ऐड करो 115 डिग्री आता है। आपके पास एक फुल जो बड़ा एंगल है ना, ये वाला आउटर एंगल ABD ये इक्वल है 115 डिग्री के। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला कि आपके पास एंगल ABD सम है दो एंगल्स का, और वो दो एंगल्स कौन से हैं, एक है एंगल ABC और दूसरा है एंगल CBD। आर्टिकल को सॉल्व करने के बाद अब आप स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7C को। बुक का पेज नंबर है 180। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इन एंगल, ये एंगल का साइन है MNO, N इज द डैश ऑफ द एंगल। देखें जो दरमियान में आपके पास लेटर आ रहा है ना, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को। तो यहाँ पे बात हो रही है N की, तो आपके पास N क्या है, वर्टेक्स है, यहाँ पे राइट कर देंगे वर्टेक्स। बी पार्ट है अ राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्रीज। राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। सी पार्ट है एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन डैश एंगल। तो डियर स्टूडेंट वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस का होता है वो एक्यूट एंगल होता है। यहाँ पे राइट कर देंगे एक्यूट। डी पार्ट है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 180 डिग्री से लेस है, तो ऐसे एंगल का क्या नेम है, ऐसे एंगल को बोलते हैं कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ऑब्ट्यूस। ई पार्ट है द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। प्रोटेक्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप एंगल्स को ड्रॉ या फिर मेजर करते हो। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ड्रॉ और मेजर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज अ राइट एंगल। अब स्टेटमेंट ए फॉल्स है, आपके पास राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, यहाँ पे लिखा है 80 डिग्री। बी पार्ट है इन एंगल PQR, PQ and QR are the arms of the angle। तो यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास P है, ये Q है और ये आपके पास R है। अब देखो इसकी एक साइड है PQ, दूसरी है QR, तो इस लिहाज से गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। सी पार्ट है अ प्रोटेक्टर हैज टू स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। तो डियर स्टूडेंट एक प्रोटेक्टर के ऊपर दो स्केल्स होते हैं, ये आपके पास अपर स्केल है और ये वाला लोअर स्केल है। ये वो स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है एन एंगल ऑफ 130 इज एन एक्यूट एंगल। 130 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो अब ये जो एंगल है ना 130 डिग्री का, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना कि एक्यूट एंगल। गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। ई पार्ट है अ प्रोटेक्टर हैज अ सेमी सर्कुलर शेप। अब जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है इसकी शेप सेमी सर्कुलर होती है, यहाँ पे आप सही कर लो, ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। देखो आपके पास ना जो एंगल स्क्वायर की साइड से बनता है, मीन्स दैट के आपके पास ना इस तरह से ये जो एंगल है और यहाँ पे ना एक स्क्वायर बनता है, इसको आपने आर्टिकल में पढ़ा है, तो वो एंगल आपके पास ना 90 डिग्री के इक्वल होता है और वो एक राइट एंगल होता है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी पार्ट है इफ एंगल PQR इक्वल है 80 डिग्री के, एंगल XYZ इक्वल है 40 डिग्री के, देन एंगल PQR प्लस एंगल XYZ इज
आप ऐड कर लो दोनों एंगल्स को, 80 में ऐड करो 40, आंसर बनेगा 120। 120 ग्रेटर है 90 से, मीन्स इट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है या जो दो एंगल्स का सम है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, सी पार्ट है। यहाँ पे लिखा है एंगल एल एम एन इज, अब ये वाला जो एंगल है ना आप इसको मेजर कर लो, ये कौन सा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ना जो वर्टिक्स है वो पॉइंट एम पे है, इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 20 डिग्री के इक्वल, और 20 डिग्री आपके पास 90 डिग्री से लेस होता है ना, तो एंगल आपके पास ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज, आपके पास जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, ई पार्ट है एंगल एम ओ एन। अब आप क्या करोगे, इस एंगल को मेजर करोगे, ठीक है। तो ये ओ वर्टेक्स है, इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। एंगल जो है ना ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है। आप मार्क करोगे लोअर स्केल को, एंगल 110 डिग्री के इक्वल है। 110 डिग्री 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो गिवन एंगल एंगल एम ओ एन एक ऑब्ट्यूज एंगल है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये जो आपके पास गिवन एंगल्स है ना आपने इनका नेम राइट करना है, मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया नेम। अब मैं आपको प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को मेजर करवा देती हूँ। सबसे फर्स्ट में आप अपने माइंड में रखो जो एंगल लेस देन 90 है ना वो एक्यूट है, जो ग्रेटर देन 90 है वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और अगर एंगल बाहर की तरफ बन रहा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। अगर गिवन एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो वो एक राइट एंगल है। ए पार्ट है। आप क्या करो, प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट कर लो इस पॉइंट पे। प्रोटेक्टर किस तरफ ओपन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो फिर आपने कौन सी रो को मार्क करना है, अपर रो को। ये देखिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री के इक्वल, और 30 डिग्री लेस देन 90 है, तो ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। सबसे फर्स्ट में आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है इसके वर्टेक्स पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है। सी पार्ट है। आपने सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल की डायरेक्शन चेंज है, तो वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अब ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है, अगर आप इसको मेजर करो ना ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ना, ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 180 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इसको नेम दे देंगे स्ट्रेट एंगल का। ई पार्ट है। मैंने आपको बताया ना जो एंगल बाहर की तरफ बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आपके पास है जी एफ पार्ट, और ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है, मेजर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपने कौन सा स्केल मार्क करना है, अपर स्केल को, क्योंकि ये किस तरफ ओपन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो अपर स्केल को देखो तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना ये 130 डिग्री के इक्वल है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। जी पार्ट है। अब आपने सबसे फर्स्ट पे ये जो वर्टेक्स है ना इस पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, और ये आपके पास एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट एच पार्ट है, बाएं की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स। अब ये देखो ए पार्ट है। अब इस एंगल्स में 2 आर्म्स हैं, एक आर्म है ए बी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी ए बी, और यहाँ पे ऊपर ये इस तरह से लगा दूंगी, दूसरी आर्म है बी सी, ओके। बी पार्ट है। अब इसकी भी कितनी आर्म्स है, 2 आर्म्स है, एक आर्म्स है डब्ल्यू एक्स, दूसरी आर्म है वाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स।
अब ये जो आपके पास दो एंगल्स हैं, आपने इसके वर्टेक्स का नेम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, वर्टेक्स आपके पास वो पॉइंट है जिस पे एंगल की दो आर्म्स मीट करती हैं, मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो एम एल के एल, ये दो आर्म्स हैं, ये किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? पॉइंट एल पे। तो वर्टेक्स कौन सा है? एल। यहाँ पे देखो बी पार्ट में आर्म एस टी एंड यू टी किस पॉइंट पे मीट कर रही है? पॉइंट टी पे। तो यहाँ पे वर्टेक्स है टी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम। सबसे फर्स्ट में ये जो आपके पास ना गिवन एंगल्स हैं, नेम्स गिवन है, आपने एंगल्स को ड्रॉ करना है और फिर उनको लेबल करना है, यानी कि आपने ना ये अल्फाबेट्स राइट करने हैं उनके ऊपर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है एंगल ई एफ जी, आपने ड्रॉ करना है, वर्टेक्स एफ पे है, ठीक है। अब जो दरमियान में लेटर होता है ना, ये वर्टेक्स होता है। तो आपको ना ये नहीं बताया गया कि आपने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने वर्टेक्स एफ रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ की है जी 5 सेंटीमीटर की। आप अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं रूलर की मदद से। तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया है एफ का, इसको दिया है जी का, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर एडजस्ट करूंगी पॉइंट एफ पे। डायरेक्शन एंगल की राइट साइड की तरफ है, तो आपने लोअर स्केल को मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 20 मार्क किया है। मैंने ना एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है 20 डिग्री का। पॉइंट को मैं एफ के साथ ज्वाइन कर दूंगी, इस पॉइंट को नेम दे दूंगी ई का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंगल ई एफ जी ड्रॉ किया है, ठीक है, 20 डिग्री का, और वर्टेक्स है एफ। बी पार्ट है, आपने एंगल जे के एल ड्रॉ करना है, वर्टेक्स के को बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में एक पॉइंट लगाया 0 पे, दूसरा लगाया 6 पे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है के का, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है एल का, यहाँ पे एरो लगा दिया है। ये जो पॉइंट के है, ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स है। प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, डायरेक्शन कहाँ पे है? राइट साइड की तरफ। लोअर स्केल मार्क करेंगे, मैंने यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को नेम दे देंगे जे का। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, एंगल जे के एल, ये 40 डिग्री का है और ये एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। अब मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगी राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, मैंने 7 सेंटीमीटर की अब लाइन ड्रॉ किया है। दोनों पॉइंट्स को रूलर की मदद से ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है टी का, ये पॉइंट टी है और ये आपके पास है पॉइंट यू, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को आपने एडजस्ट कर लेना है और आपने 90 मार्क करना है। अब इस पॉइंट को आपने इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे एरो लगाना है और ये आपके पास है जी एस, पॉइंट एस है। मैंने एंगल एस टी यू ड्रॉ किया है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री के इक्वल एक एंगल ड्रॉ किया है। वर्टेक्स मैंने टी को बनाया। डी पार्ट है, यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे ना 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को मैंने एन का नेम दिया है, इसको ओ का नेम दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास पॉइंट एन है इस पे मैंने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे लाइन से और इस पॉइंट को नेम दे देंगे एम का। तो ये आपके पास है जी एंगल एम एन ओ, इसका वर्टेक्स एन पे है और ये 30 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स मैचिंग द नेम्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपको एंगल्स के नेम्स गिवन है, इसके अलावा साथ ये भी गिवन है कि आपने एंगल कौन सा एंगल ड्रॉ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ।
ए पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है, एंगल पी क्यू आर, और ये एंगल एक एक्यूट एंगल होगा, यानी ये लेस देन 90 डिग्री होगा। तो सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की, आप जो है ना खुद से डिसाइड कर लें। मैंने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे एंगल ड्रॉ करूंगी। अब ये प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी। एडजस्ट करने के बाद मैंने एंगल ड्रॉ करना है लेस देन 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ करूंगी 50 डिग्री का, ये देखिए यहाँ 50 आ रहा है। अब इस पॉइंट को मैंने इस आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को नेम देना है पी का, ये पॉइंट है क्यू और ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट को नेम देना है आर का। मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया है 50 डिग्री का, ठीक है, लेस देन 90 है और ये एक एक्यूट एंगल है। बी पार्ट है, एंगल ए बी सी, आपने एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल हो। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रूलर की मदद से सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो आपके पास लाइन है ना, इसमें जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर लेके आओगे, ठीक है। ये आपके पास जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री के इक्वल है। प्रोटेक्टर को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है उल्टा, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो। मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने लगी हूँ जी 150 डिग्री का, और ये 30 पे बन रहा है, ठीक है। अपर रो में 30 आ रहा है, लोअर रो में 150 है। मैंने यहाँ पे 150 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आप क्या करो, लाइन को पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पे आप लगा दें एरो हेड, यहाँ पे भी आ जाएगा एरो हेड। डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ना, ये 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे नीचे एंगल बनना है वो बना है जी 150 डिग्री के इक्वल। अब आप देखो, 0 में 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 3 1 क्या ही चला गया, 1 2 3। तो यहाँ पे ना आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल है 330 डिग्री का। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल जो है ये बाहर की तरफ बनता है, ये अंदर की तरफ नहीं बनता, क्योंकि इसका ऊपर भी एंगल बन रहा होता है और नीचे भी एंगल बन रहा होता है। तो आपने इस तरह से एरो लगाना है और यहाँ पे राइट कर देना है कि ये रिफ्लेक्स एंगल 330 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे नेम दे देंगे, ये आपके पास ए है, इसका नेम है बी और इसका नेम है सी। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, एंगल डी ई एफ, आपने एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने प्रोटेक्टर को लेके आना है और इस पॉइंट पे एडजस्ट कर देना है। अब आपके पास जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आपने ग्रेटर देन 90 डिग्री करना है और ये जो आपके पास एंगल की डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, यानी आपने लोअर रो पे एंगल को मार्क करना है। तो लोअर रो में देखें तो यहाँ पे मैं अगर 100 का एंगल बनाऊंगी तो वो भी मेरे पास ऑब्ट्यूज है, ठीक है। यानी आपने वो एंगल मार्क करना है जो 90 से ग्रेटर हो। तो मैंने यहाँ पे एंगल मार्क किया 120, ठीक है। 120 आपके पास ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पे देखो जी, आपके पास आपने इस डॉट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास एंगल बन गया 120 डिग्री का। ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नेम दे देंगे, इस पॉइंट को नेम देंगे डी का, ये ई पॉइंट है और ये आपके पास एफ पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, ये आपके पास एक राइट एंगल है। सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जब आप लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है और मार्क करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास 90 है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट को आपने लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बन गया 90 डिग्री का
और जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है वहाँ पे आप इस तरह से स्क्वायर लगाते हो। तो ये आपके पास एंगल है 90 डिग्री का और ये एक राइट एंगल है। अब आपने नेम्स दे देने हैं, ये आपके पास W है पॉइंट, ये X है और ये आपके पास Y है। ई पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है, एंगल RST और ये आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है। इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप इसको रूलर की मदद से ड्रॉ करोगे। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने प्रोटेक्टर को लाना है और इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करोगे और मैंने एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे 140 डिग्री का, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। अब आपने इस पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ एरोस लगा दें। अब यहाँ पे देखो ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ना, ये 180 डिग्री के इक्वल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 140 डिग्री के इक्वल है। और रिफ्लेक्स एंगल बनता है बाहर की तरफ क्योंकि इसका एंगल ऊपर भी होता है और यहाँ नीचे भी होता है। यहाँ पे आप राइट करें 180 एंड 140, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 320 डिग्री का। ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, इसको नेम देंगे, इस पॉइंट का नेम है R, इसका नेम है S और ये पॉइंट T है। नेक्स्ट है आपके पास F पार्ट, एंगल LMN। आपने एक एंगल ड्रॉ करना है और वो एक राइट एंगल होना चाहिए। रूलर की मदद से आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, देन प्रोटेक्टर की मदद से आपने यहाँ पे राइट एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने इसको वर्टेक्स लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देंगे 90 डिग्री। अब आपने पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास ये एंगल बन गया है राइट एंगल। यहाँ पे आपने एक स्मॉल स्केयर लगाना है, एरो हेड्स लगाने हैं, इसको नेम देना है L का, यह आपके पास M है और ये N है। ये आपके पास एंगल है 90 डिग्री का और ये राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 9, टिक द राइट एंगल्स। डियर स्टूडेंट आपने उस एंगल पे टिक करना है जो राइट एंगल है। प्रोटेक्टर की मदद से आपने मेजर करना है, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा वो राइट एंगल होगा। ए पार्ट है, सबसे फर्स्ट में आपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना ये इक्वल है कितने डिग्री के, 70 डिग्री के। तो ये आपके पास राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल पे आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपके पास जो एंगल है ना ये इक्वल है 60 डिग्री के और ये आपके पास राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल है। सी पार्ट है, आपने प्रोटेक्टर को सबसे फर्स्ट में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं ये आपके पास ना 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपके पास जो एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री का है और ये आपके पास राइट एंगल है, तो यहाँ पे कर देंगे टिक। क्वेश्चन नंबर 10, मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से इन एंगल्स को मेजर करेंगे। ए पार्ट है, एंगल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो आपने टॉप रो जो है ना प्रोटेक्टर की उसको मार्क करना है। सबसे फर्स्ट में वर्टेक्स पे ना आपने एंगल को इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। देन एंगल को मेजर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 40 डिग्री का है, अपर रो को ना मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे आप राइट कर दो 40 डिग्री। बी पार्ट है, अब एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। सबसे फर्स्ट में आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास जो एंगल है ना एंगल है 30 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो। अब आपने देखना है प्रोटेक्टर पे कौन सा एंगल मार्क किया गया है, जस्ट आपने उसको राइट करना है। ए पार्ट है, आपको पता है जब एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होती है तो आप लोअर रो को मार्क करते हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास एंगल बन रहा है 80 डिग्री का।
बी पार्ट में देखो एंगल की डायरेक्शन है जी लेफ्ट की तरफ, तो आप क्या करोगे अपर रो को मार्क करोगे। यहाँ पे एंगल बन रहा है 10 के बाद ये देखिए नेक्स्ट 5 यूनिट्स हैं, तो ये 10 और 20 के दरमियान एंगल बन रहा है, आप काउंट भी कर सकते हैं, एंगल 15 डिग्री का है। सी पार्ट है एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, आप लोअर रो को मार्क करोगे। एंगल बन रहा है ये देखिए यहाँ पे 40 है और 5 यूनिट्स आगे उन्होंने मार्क किया, ये 45 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर द फॉलोइंग ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो आपके पास गिवन 3 एंगल्स हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ये आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास ए पार्ट है, आपने ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, जिसपे एंगल की दो आर्म्स मीट कर रही होती है ना, जिस पॉइंट पे उसको वर्टेक्स कहते हैं। आपने वर्टेक्स पे एंगल को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ना एंगल बन रहा है, यहाँ पे सही से एडजस्ट करेंगे, ये आपके पास एंगल बन रहा है 140 डिग्री का, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। लोअर रो को मैंने मार्क किया है, ठीक है, डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है। बी पार्ट है एंगल की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप मार्क करोगे अपर रो को। सबसे फर्स्ट में वर्टेक्स पे ना आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एंगल बन रहा है 150 डिग्री का। नेक्स्ट सी पार्ट है, सबसे फर्स्ट में आपने वर्टेक्स पे एंगल को प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आपने कौन सी रो मार्क करनी है, लोअर रो, क्योंकि आपके पास एंगल की डायरेक्शन राइट साइड पे है। आप देख सकते हैं आपके पास एंगल बन रहा है 150 डिग्री का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, मेजर द एंगल शोन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। अब ये आपके पास एंगल है, ठीक है, एंगल्स को मेजर करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट में एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी, वर्टेक्स है बी पे, तो सबसे फर्स्ट में आप प्रोटेक्टर को एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपके पास एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, 40 के बाद ये देखें 45 डिग्री का, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 45 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है एंगल ए बी डी, ए बी डी, तो अब आपने प्रोटेक्टर को सर से एडजस्ट करना है और डी को देखना है, देखें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, तो आपने इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। ये देखें ई पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर ऐड कर देंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है एंगल ए बी एफ, ए बी एफ, तो अब इस तरह से एडजस्ट करना है आपने। ये देखिए एफ पे आपके पास एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 120 डिग्री। अब यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपने जो एंगल मेजर करना है ना वो एंगल ए बी एफ नहीं है, एंगल है एंगल सी बी एफ। लास्ट में जो आंसर्स है वहां पे भी आप देख सकते हो। अब ए बी एफ पे एंगल मेजर करोगे वो 120 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। आप मेजर करो अकॉर्डिंग टू आंसर एंगल सी बी एफ, ठीक है। तो सी बी आपके पास बेस लाइन है और आर्म एफ पे जो एंगल बन रहा है वो आपने राइट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म एफ पे एंगल बन रहा है 70 डिग्री का, ठीक है, 70 डिग्री, तो यहाँ पे आप राइट कर दें 70 डिग्री। ये इस पे एंगल बन रहा है एंगल सी बी एफ का, और जो एंगल ए बी एफ है इस पे एंगल बनता है 120 का। नेक्स्ट है आपके पास एंगल सी बी ई, ठीक है, सी बी आपके पास बेस लाइन है और ई आर्म पे देखना एंगल कौन सा बन रहा है, तो इस तरह से एडजस्ट कर लें, एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एंगल डी बी एफ, डी बी आपके पास बेस लाइन है, तो इस बेस लाइन पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है और अब देखना है एफ पे एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे एंगल 60 डिग्री का।
क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, आपको एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगी, कुछ एंगल्स की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ रखूंगी। जब आपके पास एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होती है तो आप लोअर रो को मार्क करते हो। जब एंगल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ होती है तो आप अपर रो को मार्क करते हो प्रोटेक्टर के ऊपर, ठीक है। वन बाय वन एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। ए पार्ट है 30 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इस पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें। डायरेक्शन बन रही है राइट साइड की तरफ, तो आपने क्या करना है, लोअर रो को मार्क करना है। लोअर रो पे यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री आ रहा है, तो आपने कौन सा एंगल ड्रॉ करना था, 30 डिग्री का। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को आर्म के साथ, ये जो एंगल की आर्म है इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास एंगल बन गया है 30 डिग्री का। एरो हेड्स लगा देंगे, नेम दे दें, ये ए है, ये बी, और इसको सी का नेम दे दें। एंगल है 30 डिग्री का और ये आपके पास एक्यूट एंगल है, ये लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। सबसे फर्स्ट में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं एंगल की डायरेक्शन रखूंगी लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो आप कौन सी रो मार्क करते हो, अपर रो, ठीक है। तो अब देखो ये 60 है और यहाँ पे बन रहा है एंगल 65 का। आपने ये जो पॉइंट है ना इसको एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है प्रोटेक्टर की मदद से। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर देंगे, दोनों साइड पे आपने एरो हेड्स लगाने हैं एंगल की, और ये आपके पास एंगल बन रहा है 65 डिग्री का। नेम दे दें एल, एम एंड एन, ठीक है। अब ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। आपने सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, रूलर की मदद से। अब जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे रूलर की मदद से तो आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। डियर स्टूडेंट, जब आप प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड की तरफ एडजस्ट करते हो तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ बनती है, और जब यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड की तरफ एडजस्ट करते हो तो डायरेक्शन इसकी बनती है लेफ्ट की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, डायरेक्शन बनेगी राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ आप लोअर रो को मार्क करते हो। एंगल बनाना है 50 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। अब आपने पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपने एरो हेड्स लगाने हैं। एंगल बन गया है 50 डिग्री का। नेम दे देंगे पी क्यू आर का, और ये एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। गिवन एंगल आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल है और ये आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। अब प्रोटेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो बन रही है राइट साइड की तरफ, तो आप अपर रो को मार्क करोगे। एंगल है 125 डिग्री का, यहाँ पे बन रहा है 120, यहाँ पे बनेगा एंगल 125 डिग्री का। अब आपने पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट एंगल बन गया 125 डिग्री का, और ये आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। एरो हेड्स लगा देंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे, इसको नेम दे दें सी, डी एंड ई का। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि एंगल बने 70 डिग्री का। एंगल की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपने क्या करना है, अपर रो को मार्क करना है, ठीक है। तो ये देखिए अपर रो में यहाँ 70 आ रहा है।
आपने क्या करना है, पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एंगल बन गया है 70 डिग्री का, और ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है बिकॉज ये आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 70 डिग्री, ठीक है। नेम दे देंगे इसको ए का, ये आपके पास बी है और ये सी है पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है, आपने 10 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, तो रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आपने प्रोटेक्टर की मदद से 10 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है 10 डिग्री का, यहाँ पे मार्क करेंगे। देन आपने इसी पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब ये आपके पास एंगल है 10 डिग्री का, यहाँ पे राइट कर देंगे, नेम दे देंगे। इसको मैंने ए का नेम दिया है, ये आपके पास बी है और ये सी है। जी पार्ट है, आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आपने यहाँ पे ना इस पॉइंट पे अगर मैं प्रोटेक्टर को एडजस्ट करूँ तो आपने मार्क करना है 90 डिग्री, तो ये आपके पास 90 है। अब आपने पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है। जब आप एंगल बनाते हो 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आप एक स्मॉल स्क्वायर बनाते हो, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। नेम दे देंगे एक्स वाई जेड का। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, आपने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। एंगल की डायरेक्शन में रखूंगी लेफ्ट साइड की तरफ। तो याद रहे आपने लेफ्ट साइड की तरफ जब एंगल की डायरेक्शन हो तो आप अपर रो को मार्क करते हो। यह आपके पास 70 है और यहाँ पे एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है एंगल की आर्म के साथ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल बन गया आपका 75 डिग्री का, और ये एक एक्यूट एंगल है बिकॉज ये आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। नेम दे देंगे इसको एल का, इसको एम का, और ये पॉइंट एन है। नेक्स्ट आपके पास आई पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है 110 डिग्री का, और ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा क्योंकि ये आपके पास ना ग्रेटर देन 90 डिग्री है। रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो एंगल की डायरेक्शन बन रही है राइट साइड की तरफ, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। आपने यहाँ पे ना 110 डिग्री का, ये देखिए यहाँ पे 110 बन रहा है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आपने ज्वाइन कर देना है एंगल की आर्म के साथ, और आपके पास एंगल बन गया है 110 डिग्री का। यहाँ पे नेम दे देंगे, इसको मैंने दिया आर, इस पॉइंट को मैंने आर का नेम दिया है, इसको एस का, और इसको मैंने टी का नेम दिया है। नेक्स्ट आपके पास जे पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है 155 डिग्री का। एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे एंगल की डायरेक्शन बन रही है राइट साइड की तरफ, तो सॉरी लेफ्ट की तरफ बन रही है, तो आप ये जो अपर रो है ना, टॉप रो, इसको मार्क करना है। ये देखिए ये यहाँ पे 150 है और यहाँ पे एंगल बनेगा 155 डिग्री का। अब आपने पॉइंट को आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे राइट कर दें, एंगल बना है 155 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे नेम दे दें, मैंने इसको नेम दिया है ए का, इस पॉइंट को बी का, और ये पॉइंट सी है। नेक्स्ट आपके पास के पार्ट है, आपने एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का, और ये आपके पास एक एक्यूट एंगल होगा, यह आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आपने इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। अब देखिए डायरेक्शन आप किधर रख रहे हैं, राइट साइड की तरफ, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का एंगल। आपने पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है।
तो यहाँ पे क्या एंगल बन गया आपके पास 45 डिग्री का। एरो हेड्स लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 45 डिग्री, ठीक है। नेम दे देंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड का नेम दिया है मैंने। नेक्स्ट है आपके पास एल पार्ट, ठीक है। आपने एंगल ड्रॉ करना है 170 डिग्री का। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। एंगल की डायरेक्शन बन रही है लेफ्ट की तरफ, तो आपने अपर रो को मार्क करना है। 170 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है 170 डिग्री। अब आपने पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बन गया है 170 डिग्री का। ये यहाँ पे आप राइट करेंगे 170 डिग्री, एरो हेड्स लगा दें, नेम दे दें। इसको मैंने एल का नेम दिया है, ये वर्टेक्स है, ये एम है और ये एन है। नेक्स्ट है आपके पास एम पार्ट। आपने एंगल ड्रॉ करना है 130 डिग्री का। एंगल को ड्रॉ करने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करना है इस पॉइंट पे। अब एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, तो आप लोअर रो को मार्क करोगे। यहाँ पे देखिए जी एंगल बन रहा है 130 डिग्री का। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ज्वाइन कर देंगे एंगल की आर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एंगल बन गया है 130 डिग्री का। नेम दे देंगे, इस पॉइंट को मैं नेम दूंगी ए का, इसको बी का, और ये है आपके पास पॉइंट सी। नेक्स्ट आपके पास एन पार्ट है, ठीक है। आपने एक एंगल ड्रॉ करना है और एंगल है जी 105 डिग्री का। यह आपके पास बनेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है इस पॉइंट पे। डायरेक्शन बन रही है राइट साइड पे, तो आपने लोअर रो को मार्क करना है। यहाँ पे देखें एंगल बन रहा है 100 डिग्री का और इधर बन रहा है 105 डिग्री का। अब आपने इस पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एंगल बन गया 105 डिग्री का। दोनों साइड्स पे आपने लगाने हैं एरो हेड्स, ठीक है। फिर आपने नेम देना है। अब मैंने इस पॉइंट को नेम दिया है आर का, इसको एस का और इसको टी का नेम दे दिया है। नेक्स्ट आपके पास ओ पार्ट है। आपने एंगल ड्रॉ करना है 25 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एक एक्यूट एंगल बनेगा और ये आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है, ठीक है। आपके पास एंगल बनेगा 25 डिग्री का। लोअर रो को आपने मार्क करना है, यहाँ पे 20 है, ये 25 है। मार्क करने के बाद आपने पॉइंट को एंगल की आर्म के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन गया आपके पास 25 डिग्री का। नेम दे देंगे, ये आपके पास डी है, ई और ये एफ है। नेक्स्ट है आपके पास पी पार्ट। आपने एक एंगल ड्रॉ करना है 180 डिग्री का। याद रहे 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और उसको आप प्रोटेक्टर की मदद से, ये देखें यहाँ पे 0 है और ये 180 है, तो ये आपके पास इस तरह से ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आएगा, एरो हेड्स लगा दें। ये आपके पास एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है। अब आप इसको नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पी का नेम दूंगी, इसको क्यू का और इसको आर का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7D को।